एक शांत और हरे भरे गांव के किनारे पर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। पेड़ के पास एक नदी बहती थी और आसपास कुछ पुराने घर थे। गांव में एक खास बात थी कि यह पेड़ रात में बहुत डरावना लगता था। गांव वाले इस पेड़ के पास जाने से डरते थे क्योंकि वे कहते थे कि वहां एक भूत रहता है। गांव के छोटे बच्चों को अक्सर अपनी दादी और दादा से भूतिया कहानियां सुनने का शौक था, लेकिन एक कहानी जो हर बार सुनाई जाती थी वह थी उस डरावने बरगद के पेड़ की कहानी। बुजुर्ग लोग बताते थे कि कई साल पहले एक भूतिया औरत वहां रहती थी। वह अपनी कटी हुई बांह और बिखरे बालों के साथ रात को पेड़ के नीचे बैठती थी और लोगों को डराती थी। एक दिन गांव के दो साहसी दोस्त राजू और मोहन ने तय किया कि वे उस पेड़ के पास जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। वे यह सुनकर हैरान थे कि भूत का नाम नलिनी था और वह किसी कारणवश उस पेड़ के पास बंद थी। राजू और मोहन ने एक रात आधी रात को चुपके से पेड़ के पास जाने का फैसला किया। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक एक हल्की सी हवा चलने लगी और पेड़ की टहनियां डरावने अंदाज में हिलने लगी। अचानक एक मुलायम सी आवाज सुनाई दी, मुझे यहां अकेला छोड़ दो। राजू और मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। वे धीरे धीरे पेड़ के नीचे पहुंचे और देखा कि वहां भूतिया औरत की आत्मा थी जो बहुत दुखी थी। उन्होंने उससे पूछा, तुम यहां क्यों हो? भूत ने रोते हुए बताया कि वह बहुत पहले इस गांव में एक प्यारी लड़की थी, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। उसकी आत्मा बार बार उस पेड़ के पास भटकती रही क्योंकि वह अपनी मौत के कारण शांति नहीं पा रही थी। राजू और मोहन ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के पुजारी से मदद ली और उसे बताया कि वह आत्मा शांति चाहती है। पुजारी ने विधि पूर्वक पूजा करके उस आत्मा को शांति प्रदान की और बताया कि वह अब जा सकती है। एक रात जैसे ही चांदनी रात थी, उस भूतिया औरत की आत्मा शांत हो गई और पेड़ के पास एक हल्की सी चमक दिखाई दी। गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद से वह पेड़ बिल्कुल साधारण लगने लगा और अब वहां कोई डरावना भूत नहीं दिखा।